जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का एनटीटी भर्ती अपडेट के साथ स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा रहे हैं एनटीटी भर्ती को लेकर कि जो 4000 पद जो आने थे 20 तारीख से जो ऑनलाइन होने थे, वो अभी तक नहीं हुए और एनटीटी की भर्ती वास्तव में आएगी या नहीं आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, जेबीटी वालों का क्या होगा? ये सारे क्वेश्चन बहुत से क्वेश्चन जो हैं मैंने नोट किए हैं। उसके लिए एक छोटी वीडियो लेके आया हूँ, 5 मिनट की ये वीडियो रहेगी, ध्यान से सुनिएगा, सारी बातें क्लियर हो जाएँगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें वीडियो को, ताकि मुझे पता चले, मोटिवेशन मिले कि जो आप देख रहे हो वो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो अच्छी है। देखिएगा, 4000 पदों पर जो भर्ती होनी थी, जिसके 20 दिसंबर से ऑनलाइन फॉर्म होने थे, उसकी मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसके ऊपर कोर्ट केस हो गया था। जेबीटी वालों ने कोर्ट केस कर दिया था कि अगर एनटीटी वाले ही लगने लगे तो हमारा क्या होगा? जिसकी वजह से कोर्ट में केस था, फिर 16 जनवरी को उसकी सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद नेक्स्ट हायरिंग डेट जो है वो शायद 21 मार्च की दे दी गई, यानी कि आगे बढ़ा दी गई। यानी कि अब जो सारा सिस्टम है वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। हालाँकि सरकार जो है 4000 पदों पर भर्ती करना चाह रही है। अब कब निकलेंगे दोबारा पद, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, क्या सरकार जो है सोच रही है। 4000 प्ले स्कूल और खोले गए हैं, शैक्षणिक योग्यता में जो है बदलाव करने की सरकार सोच रही है। हाल ही तो सरकार राम मंदिर में बिजी है, व्यस्त है, लेकिन जैसे ही जनवरी जाएगी, फरवरी में जो है सरकार जो है जल्द ही इसके बारे में निर्णय लेगी। पहले महिला बाल विकास जो मंत्रालय था, उसको जो है ये 4000 पद जो है सौंपे गए थे कि तुम भर्ती करो, जैसे भी आप करना चाहते हो वैसे करो। लेकिन अब सुनने में जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि एचएसएससी के थ्रू ही पद आएँगे और इसमें जेबीटी वाले भी अलाउड होने वाले हैं। जेबीटी वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और एनटीटी वाले भी जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर एनटीटी, ये क्लियर मैं कर देता हूँ, 2 ईयर एनटीटी होनी चाहिए, ना कि 1 ईयर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, देखिएगा, आप देख सकते हो प्ले स्कूल के बारे में डेली अपडेट आती रहती है कि हरियाणा में 4000 प्ले वे स्कूल खोले गए हैं और इतने ही और खोले जाएँगे। अब बात ये है कि प्ले वे स्कूल खोल तो दिए, लेकिन इनके अंदर जो टीचर चाहिए वो कहाँ हैं? वो कब मिलेंगे? तो आपके जो मंत्री साहब थे, गुर्जर साहब जो थे, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा था जब पूछा था कि शिक्षक लगातार जो हैं शिकायत कर रहे हैं कि स्कूलों के नाम सिर्फ बदले जा रहे हैं, सुविधा नहीं दी जा रही है। तो इस पर जो है खुलकर तो नहीं बोले गुर्जर, लेकिन उन्होंने बिल्कुल क्लियर कह दिया था, शिक्षा मंत्री जो हैं कंवरपाल गुर्जर, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कह दिया था कि एक दिन में सारी चीज़ें नहीं होती। योजना आई है, धीरे-धीरे चीज़ें होंगी। ठीक है? तो जो स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर एनटीटी के फॉर्म कब आएँगे? तो ये आएँगी। हरियाणा है, हो सकता है थोड़ा लेट आएँ, लेकिन ये आएँगे ज़रूर। पहले लोकसभा से पहले आने की संभावना थी, लेकिन अब जो है इनको विधानसभा में ले जाया जाएगा। यानी कि ये भर्ती जो आएगी आपकी, ये विधानसभा में आएगी। विधानसभा में जो है ये भर्ती आएगी, अभी ये भर्ती नहीं आएगी। मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये मिली है, पहले रोज़गार मंत्रालय को, सॉरी, महिला रोज़गार मंत्रालय को ये दिया गया था, ये भर्ती दी गई थी, केवल महिलाओं की ये भर्ती थी। लेकिन इसके ऊपर 2 केस हुए। एक तो जेबीटी वालों ने केस किया कि हमारी शैक्षणिक योग्यता जो है एनटीटी से ज़्यादा है तो हमें भी इंक्लूड किया जाए। दूसरा, मेल ने जो है केस किया। मेल कैंडिडेट थे, वो बोले कि हमें भी जो है इस भर्ती क्रम के अंदर जो है रोज़गार मिलना चाहिए, केवल महिलाओं की नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों को देखते हुए एक हाई सतह पर मीटिंग हुई थी, लेकिन वो हाफ रह गई थी। लेकिन थोड़ी-थोड़ी बातें जो निकल कर आई थी वो ये निकल के आई थी कि ये भर्ती जो है ये एचएसएससी को दी जाएगी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड, जो लगभग सभी भर्तियाँ करता है। ये 4000 पद भी वहीं पर दिए जाएँगे और जो सुनने में आया वो यही आया है कि एनटीटी का डिप्लोमा जेबीटी वाले और मेल कैंडिडेट भी इसको भर सकते थे। पहले केवल फीमेल कैंडिडेट भर सकती थी और एनटीटी का 2 ईयर डिप्लोमा इसके अंदर चाहिए था। लेकिन अब मेल कैंडिडेट को भी इंक्लूड किया जाएगा और हालाँकि इसका जो फैसला जो है वो कोर्ट करेगा। लेकिन उससे पहले सरकार जो है इसके ऊपर फैसला देने वाली है, नई जो है योजना बनाने वाली है, क्योंकि 4000 पद बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और सरकार के लिए एक अच्छा विकल्प रहते हैं कि भई भर्ती सरकार ट्रांसपेरेंट तरीके से करे। टेस्ट आधार पर ये भर्ती होगी, टेस्ट भी इसके अंदर होगा। आप सभी को पता है, नई शिक्षा नीति में एनटीटी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। डीएसएसबी में वैकेंसी आई हैं, चंडीगढ़ में भी आई हैं, राजस्थान में भी आती हैं, हर जगह वैकेंसी आती है एनटीटी की। 2 ईयर डिप्लोमा चाहिए होता है, सभी स्टूडेंट कर भी रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे हैं, सर जी ये फर्जी है या नहीं है डिप्लोमा? भाई, फर्जी और सही का डिप्लोमे का डिसीज़न जो है बोर्ड करता है। कोई भी टीचर के पास आप भेजोगे, वो अपना डिप्लोमा भेजने के लिए आपको कह देगा ये इनवैलिड है।
तो कहने से इनवैलिड नहीं होता, वो अपनी एकेडमी का प्रमोशन करेगा, वो अपने इंस्टीट्यूट का प्रमोशन करेगा। हालाँकि एनटीटी एक वोकेशनल कोर्स है और इसके जो कोर्सेज़ हैं वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज से नहीं होते, ये इंस्टीट्यूट से होते हैं। तो बहुत से इंस्टीट्यूट जो हैं एनटीटी करवा रहे हैं। एक ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट होना चाहिए, जिससे आप एनटीटी करो और वो जो है मतलब जो अप्रूवल उसका रियल में होना चाहिए। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, हम नहीं बता सकते कि ये डिप्लोमा फर्जी है या डुप्लीकेट है। आप सभी ने देखा होगा, बहुत बार आपने देखा होगा कि 11-11 साल बाद डिप्लोमा फर्जी पाया जाता है। तो इसकी जो वेरिफ़िकेशन जो होती है ना डिप्लोमे की, वो चलती रहती है। पता नहीं कब जाके जो है डिप्लोमे के अंदर कोई भी कमी निकल आती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आज आपने कोई डिप्लोमा लिया है या किया है किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो वो इनवैलिड है या वैलिड है, इसका डिसीज़न जो है वो बोर्ड करेगा। जैसे हरियाणा में एचएसएससी बोर्ड को ये भर्ती दे दी जाती है, तो एचएसएससी बोर्ड जो है वो डॉक्यूमेंटेशन करेगा, तब पता चलेगा। डीएसएसबी में जब आप जाओगे तो आगे जाके डीएसएसबी में ये जो डिप्लोमा होगा इसकी वेरिफ़िकेशन होगी। तो आप केवल उसी से जो है डिप्लोमा करें या उसी में एडमिशन लें जहाँ के स्टूडेंट पहले कभी लगे हों। ऐसे नहीं वो कह रहे हैं, ऐसे कि आपके आस-पास में कोई स्टूडेंट लगे हों, किसी एकेडमी से कोई स्टूडेंट लगा हो, ठीक है? तो ऐसे इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हो। लेकिन हाँ, करो एनटीटी, मैं मना नहीं करूँगा, क्योंकि आने वाले टाइम में प्राइवेट संस्था भी जो है एनटीटी माँगने वाली है। क्योंकि जो 3 से 8 साल के बच्चे जो होते हैं, जिसको हम फाउंडेशन बैच बोलते हैं, फाउंडेशन जो आपकी है, फाउंडेशन के अंदर एनटीटी टीचर लगेंगी, ठीक है? 3 ईयर से 8 ईयर के जितने भी बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए एनटीटी टीचर की भर्ती होगी। हरियाणा में जेबीटी वालों को मौका मिलने वाला है, ये एक खुशखबरी है, हो सकता है भई, पक्का नहीं है, कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है? और फीमेल के साथ मेल भी जो है इसके अंदर आ सकते हैं, तो ये कुछ बातें जो हैं मैंने आपको बताई हैं, दोबारा मैं बता देता हूँ। शैक्षणिक योग्यता में बदलाव हो सकता है, जेबीटी वाले आ सकते हैं। दूसरा बदलाव ये हो सकता है, पहले केवल फीमेल की थी, अब ये मेल की भी हो सकती है। तीसरा बदलाव ये हो सकता है कि इसको जो है एचएसएससी कंडक्ट करेगी। कब आएँगी ये भर्ती? किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, आएँगी ज़रूर, आज नहीं तो कल, यानी कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने कभी भी आए, आएँगी ज़रूर ये भर्तियाँ। अभी इसके अंदर कोर्ट केस की वजह से ये भर्तियाँ अटकी हुई हैं। 20 दिसंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट होने थे, लेकिन जेबीटी वालों ने केस कर दिया था। मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सारी इन्फॉर्मेशन, मैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो डालता रहता हूँ। जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम।